ये तुलना यदि आप सच्चे मायने में कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी। जो सारी दुनिया ज्ञान धन के पीछे भाग रही 24 घंटे बेईमानी से, बदमाशी से, घूस देकर लेकर हैं, इसके साथ ही जैसे बने तैसे 2 नंबर के काम, 420 के काम करके और रात रात जाग करके और जहाँ कहीं आना जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करके हो गया आपका काम। बेकेवल पैसे लगाने लगे। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि हे भव्य जीवो, धन के पास आपको सुखी बनाने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? हमारे पास तो खूब कोठी बंगला है, फैसिलिटी है, नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी है और धन है, हम खूब ऐशआराम कर रहे हैं। आप बोलोगे ना? तो उसका उत्तर ये है कि आपको 104 डिग्री का बुखार आ जाने दो, ठीक है? अब बताओ क्या कर लेगी आपका धन, कोठी बंगला, फैसिलिटी, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, क्या कर लेगा? होता है उस समय भी सुख। यदि ये सब चीज़ें सुखी कर सकती हैं तो जिस समय बुखार आया है उस समय भी आपको सुखी होना चाहिए। जिस समय बुखार आया अथवा कोई इष्ट वियोग हो गया, कोई मर गया, उस समय भी सुख होना चाहिए। हाँ बोलो, पूछो, आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा तर्क वितर्क करो, कुतर्क करो, शंका करो, जिज्ञासा करो, कुछ तो करो। छेड़छाड़ नहीं महाराज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ तो कहो। आप लोग कितने अच्छे हैं, इतने शांत बैठे जैसे ध्यान कर रहे हो। तो देखो, करोगे तो आपकी योग्यता का सदुपयोग होगा। संग का समाधान करोगे तो हमें भी गहराई पता चल जाएगी। कुछ आता जाता भी है कि ऐसी आके बैठ के गर्दन की गद्दी पे, नहीं समझे, हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाते कि नहीं दे पाते, अच्छा रहता। तो 2 चीज़ों की तुलना की जा रही, धन की और ज्ञान की। क्योंकि हमने अभी 2 दृष्टांत दिए कि या तो फीवर आ जाए तो सब कुछ होते हुए भी आप दुखी क्यों हो जाते हैं, यदि वो सारी चीज़ें सुख देती है तो, या फिर कोई इष्ट व्यक्ति जिसे आप अत्यंत चाहते हैं, आपका भला करता है, आपका सेवा करता है, आपका नाम करता है, प्रशंसा करता है, सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति का वियोग हो जाए, मर जाए, फिर भी उतने ही सुख होना चाहिए जितना पहले हो रहा था। यदि होता है तब तो हम मान लें कि हाँ नहीं नहीं धन सुखी बनाता है, और नहीं हो रहा इसका मतलब क्या हुआ? बोलो ऐसा धन सुखी नहीं बनाता। तीसरी बात ये है कि मान लो धन सुखी बनाता है, आपकी धारणा पक्की है, तो फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है, तो हम तो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। न तब दरिद्र के पास तो फिर भी एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मांगने के लिए कटोरा होता है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, हैं? तो संसार की सबसे दुखी प्राणी तो हम साधु संत ठहरेंगे। सो हम तो 2 ही तरफ से गए, यहाँ की भी सुख सुविधा नहीं भोगे और स्वर्ग नरक किसने देखा? नहीं, गलती करी ना हमने, मूर्खता का काम कर लिया ना, तब छोड़ छाड़ के। हैं? आप लोग ऐशआराम कर रहे हो और हम सोचिए भूख प्यास ठंडी गर्मी, रातों रात गर्मी लगती है, अंदर जाओ तो गर्मी लगती, बाहर आओ तो मच्छर काटते। नहीं समझे? तो बहुत दुख सह रहा है, फालतू में सह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको समझना है कि आपका जो वर्तमान का सुख है, धन से मिलने वाला, फैसिलिटी से मिलने वाला, बीवी बच्चों से मिलने वाला, गाड़ी घोड़ा से, सोना चांदी से मिलने वाला सुख है, वो ऐसा सुख है जैसे कोई व्यक्ति 5 स्टार में, 7 स्टार में जावे और वो कहे फला हमको भाई एसी रूम खोल दो, जी साहब आइए, खुला है, आ गया। आपने बिल्कुल घंटी बजाई या जो ऑर्डर दिया, ये चाहिए चाय, काफ़ी, दूध, जो नाश्ता, दोपहरी भोजन,
और भोजन में ये फलाना आइटम चाहिए, डिश चाहिए, वो चाहिए, सब तत्काल हाजिर है। ठीक है। और जैसे ही आप उस होटल के बाहर निकलने लगे, सोचने इतना बड़ा बिल थमा दिया, ये चुकाओ पहले फिर बाहर जाओ। आप लोग बिना बिल चुकाए बाहर आ सकते हैं? आ जाना एक दिन है? क्या होगा? बर्तन मंजवा लेगा होटल वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सुख सुविधा मिल रही थी वो पैसों के बल पे मिल रही थी। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य पर्याय में आप सुख भोग रहे हैं, ये अपना पिछला जो पुण्य लाए हैं उस पुण्य के बल पर मिल रही है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। पुण्य है जब तक, कितने ही आप नखरेबाजी करिए, 420 कीजिए, शैतानी कीजिए, हिटलर शाही कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई। क्यों? क्योंकि आपका सबसे अच्छा गॉड, मतलब गार्डनर के मतलब कहना चाहिए बॉडी गार्ड या सुरक्षा कवच, या आपका देख रेख करने वाला, सुरक्षा करने वाला, बचाने वाला पुण्य है। उस पुण्य के रहते हुए कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, तो आप देख लीजिए कि सामान्य लोगों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सलाहकार पुरुषों की बात। जैसे ही कृष्ण और बलराम पुण्य समाप्त हुआ, द्वारिका में आग लग गई। कौन सी द्वारिका में? जिस द्वारिका की रचना सौधर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अपने अधीनस्थ देवों के द्वारा बनवाई थी। थोड़ा सोचो जरा, आप लोग चिंतक लोग हैं ना, विचारशील लोग हैं, तो विचार कीजिए। जिस नगरी की रचना इंद्र की आज्ञा से और तीर्थंकर के लिए हुई थी, कब हुई थी? उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले। और 6 महीने पहले से देवों ने रत्न बरसाए थे। स्वयं साक्षात सौदर में इंद्र एक सामान्य वॉचमैन की तरह, द्वारपाल की तरह लाठी लेकर खड़ा है जिनकी सेवा करने के लिए। पूरी 24 घंटे 12 महीने कर रहे हैं, A to Z व्यवस्था सौदर में इंद्र कर रहे थे। तीर्थंकर बालक की नाश्ता चाय जो कुछ भी लेते हों वो, एक आपकी भाषा में सारी व्यवस्था सौदरमिंद कर रहा है ना, वो सन से टिफिन आ रहा ना है। जबकि शांति कुंथु अरनाथ भगवान तो कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। 3 पद के धारी उन महान आत्माओं ने जन्मांतरों में कैसी देवशास्त्र गुरु की तन मन से भक्ति की होगी, सेवा की होगी, समर्पण किया होगा कि 3 पद प्राप्त किए। चक्रवर्ती के 365 रसोइया 365 दिन के लिए नहीं होते, प्रतिदिन 365 रसोइया भोजन बनाते हैं एक चक्रवर्ती के लिए। लेकिन फिर भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है तो वो 365 रसोइयों का भोजन नहीं चलेगा, इंद्र लाएगा सौदर में। स्वर्ग का दिव्य भोजन खाएंगे वो। ऐसे तीर्थंकर के निमित्त सौदर में इंद्र की आज्ञा से कबीर ने ये रचनी की, जिस नगरी की रचना की, और जिसमें एक शलाका पुरुष महापुरुष तीर्थंकर नेमिनाथ, दूसरे शलाका पुरुष महापुरुष बलराम बलदेव, और तीसरे शलाकार पुरुष महापुरुष श्री कृष्ण नारायण, और श्री कृष्ण के पुत्र तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी प्रद्युम्न कुमार बेबी कामदेव, ऐसे महापुरुष जिस नगरी में रह रहे हैं, वो नगरी को एक देवता 6 महीने तक, जैसे कोई असैमी अज्ञानी लोग आलू प्याज भट्टा को भरतते हैं ना पलट पलट के, ऐसे पशुओं से, मनुष्यों से, स्त्री पुरुषों से भरी हुई उस द्वारका नगरी को 6 महीने तक जलाता रहा। कहाँ थी सौधर्मेंद्र? कहाँ है कुबेर? कहाँ है नेमिनाथ? कहाँ और कृष्ण बलराम की शक्ति?
एक एक महापुरुष के पास 10,000 हाथियों का बल, श्री कृष्ण अकेले के पास, बलराम अकेले के पास कहाँ है वो शक्ति, कहाँ है भी दिव्य रत्न, कहाँ है वो देवी देवता सुरक्षा गार्ड? बोलिए। 3 खंड का अधिपति 3 खंड की जनता को पानी पिलाने वाला स्वयं प्यासा मर जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक घटना कौन सी हो सकती है? सोचा, कभी विचार किया? उनकी सौधर्म इंद्र रक्षा नहीं कर रहा, सामान्य देवी देवताओं की तो बात छोड़ो, नहीं वे चक्रेश्वरी, ज्वारा मालिनी, धर्णेन्द्र, पद्मावती, उनकी पूजा करो, आ जाएंगे रक्षा करने के लिए। अरे धर्णेन्द्र पद्मावती कैसे बने थे मालूम है? वे एक लकड़ी के अंदर जलने वाले नाग नागिन थे, जिसमें सुरक्षा मान करके प्रविष्ट हुए थे। वही सिरा लकड़ी का किसी हवन यज्ञ करने वाले ने, होम करने वाले ने उस लकड़ी को अग्नि में लगा दिया था, हवन कुंड में लगा दिया था। बोलो, उनकी रक्षा करने वाला कौन है? किसे पता? मति सुट के ले पता लगा लेंगे, बचा लेंगे? नहीं। ऐसी निकृष्ट पर्याय नाग नागिन की, ऐसे पापी जीव जिनने कीड़े मकोड़े जीवन भर जीव जंतु ही खाए, कभी नहाया नहीं, कभी कुल्ला नहीं किया, कभी दर्शन करने के नहीं गए भगवान के। ऐसे पापी जीवों के भी जन्मांतरों की सत्ता में पुण्य पड़ा होगा। ऐसा पुण्य जिसमें इतनी ताकत की मति श्रुत ज्ञानियों को छोड़िए, 3 ज्ञान के धारी पार्श्वनाथ को खींच लिया। हो सकता है यदि पुण्य नहीं होता तो आगे पीछे चले जाते सैर करने के लिए, हाथी पे तो जा रहे थे बैठ के घूमने के लिए, उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से चले जाते, या थोड़ी देर आगे पीछे चले जाते, थोड़ी देर नहीं आते, तब तक तो स्वाहा हो जाते वे नाग नागिन। अग्नि में ही लगे थे ना, और कहीं से ऑक्सीजन मिल नहीं रही, कहीं से निकलने की जगह है नहीं, थोड़ी देर में मरने ही वाले थे। उनकी जन्मांतरों की सत्ता में स्थित पुण्य की ताकत देखिए कि 3 ज्ञान की धारी को खींच लिया, और ताकत देखिए उनके अवध ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया, और ताकत देखिए हाथी पे से उतरने को बाध्य किया, और ताकत देखिए उसको छेड़ा। क्यों तपस्वी, कैसा तप कर रहे हो, कैसा पुण्य कमा रहे हो? तुम पुण्य नहीं पाप कमा रहे हो, तुम धर्म नहीं अधर्म कर रहे हो। कैसा अधर्म? इस लकड़ी को निकालो, नीचे सिरे से फाड़ो। देखा छटपटाते बिलबिलाते अधमारी अध जले नाग नाग निकले हैं, उनको डमोकार सुनाने के लिए बाध्य किया। ये बिना पुण्य के संभव है? अच्छे से सुन लो, समझ लो, बिना पुण्य के इष्ट वस्तु का योग संयोग नहीं मिलता। भाग्यहीन को ना मिले इष्ट वस्तु का योग, और दाख पगे जब तब होए काग के कंठ में रोग। कंठ में रोग हो जाता है पाप के वजह से, और वो दाख नहीं खा पाता कौआ। तो इनके पुण्य का उदय की बलिहारी देखो, कैसा विचित्र पुण्य है कि उस नमोकार के प्रभाव से आपको जो नियम दिया गया ना 1 लाख माला का, उसकी महिमा भी समझ लो और पुण्य की महिमा समझ लो कि नमोकार मंत्र सुनने से अब आप स्तुति कर रहे हो उनकी कि ये नाग नागे नाधो लोक स्वामी हरो मान तू देत को हो कामे। पूरे अधोलोक का स्वामी है वो धर्णेन्द्र पद्मावती, जिसका संख्यात विजन का भवन, संख्यात विजन का जिनालय, 48,000 देवांगना और वैभव का पार नहीं, असंख्यात देवी देवताओं का बॉस है वो स्वामी। ऐसी महामंत्र की महिमा, ऐसी पुण्य की महिमा। इसलिए बंधुओं, जीवन में भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा, कौन मेरी समाधि कराएगा, कौन पानी देगा। नहीं, पुण्य बढ़ाइए, जैसे बने जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार इत्यादि के माध्यम से पुण्य बढ़ाइए। सब व्यवस्थाएं करने वाला पुण्य है। ऐसा विश्वस्त सेवक, व्यवस्थापक, मैनेजर, सुरक्षा गार्ड, संरक्षक दूसरा नहीं है पुण्य से बढ़ करके। तो
हम ये बताने जा रहे थे कि वे धर्णेंद्र पद्मावती जिनकी कृपा से धर्णेंद्र पद्मावती बने नाग नागन की पर्याय से अब उन पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, तुम पर वर्षे ओले शोले पत्थर पानी। ये कैसे निर्दयी हो गए, अपने उपकारी को भूल गए। जैसी उपसर्ग होना शुरू हुआ था तत्काल क्यों नहीं आए धर्णेंद्र फल मंडप रचने के लिए, रक्षा करने के लिए? 7 दिन बाद क्यों आए बताइए, बोलिए। 7 दिन बाद क्यों आए? सो गए थे, नींद लग गई थी गहरी है? बोलो, कहीं चले गए थे रिश्तेदारी में? 7 दिन क्यों नहीं आए? इसलिए कि पार्श्वनाथ भगवान की पाप का उदय था। जब वो पाप कटा तो तुरंत आकर के उनने, कहते पद्मावती ने अपने सिर पे उठा लिया और धर्णेंद्र ने फल मंडप लगा लिया। पुण्य का उदय आने पर आ गए। तो हमारा कहना ये है कि आप धर्म कमाइए, कि धर्म सकल सुख देन है। कैसे देने हैं? सकल सुख देन है, ऐसा वैसा दाता नहीं है वो, उसकी लिमिटेशन नहीं है, सीमा मर्यादा नहीं है कि कितने सुख देगा वो। और दूसरी बात ये है कि आपको धर्म करने के बदले में या धर्म करने के पहले मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम धर्म करेंगे तो क्यों नहीं मांगेंगे? मांगते हो इसका मतलब है कि आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नगंज शावकाचार्य की दूसरे नंबर की कारिका में लिखा कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्व में सुखे। मैं उस धर्म को कहूँगा, देशयामी माने देशना दूंगा, कहूँगा। समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को कहूँगा जो क्या करेगा? कर्म निवर्हणम, कर्मों का नाश करेगा। आपको क्या चाहिए? कर्मों का नाश ही करना है ना, तो कर्मों का नाश करेगा। दूसरी बात, संसार दुखता, संसार के दुखों से निकालकर उत्तमे सुखी धरती, उत्तम सुख में पहुंचा देगा। ये उस धर्म का नेचर है, ये उस धर्म का स्वभाव है, ये उस धर्म का गुण धर्म है कि वो जो भी धर्म को धारण करता है वो धर्म उसे सुखी बनाता है, उसके कर्मों का नाश कर देता है, उसको स्वर्ग मोक्ष दे देता है। ये धर्म का कर्तव्य है, धर्म का नेचर है, स्वभाव है, गुण धर्म है। जब धर्म का ये स्वभाव ही है कि वो कर्मों का नाश बिना कहे बिना मांगे ही करता है और उत्तम सुख में बिना ही कहे बिना ही मतलब डिमांड के, शर्त के, और भेजते ही है स्वर्ग मोक्ष में, फिर धर्म की आराधना करके मांगना क्यों? बोलिए। यदि मांगते हैं तो आपको धर्म की परिभाषा सही नहीं मालूम, अथवा श्रद्धा नहीं है कि पता नहीं हमने धर्म किया और नहीं मांगे, मांगा नहीं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको समझना है कि हम जितना धर्म कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपको धर्म तो करना चाहिए तन मन से धन से, लेकिन स्वयं की दृष्टि में स्वयं ईमानदार बन के करना चाहिए। हम लोग ईमानदारी का प्रशस्ति पत्र लिए घूमते हैं। क्या करते हैं? ईमानदारी का प्रशस्ति पत्र लेके घूमते हैं, लेकिन उस प्रशस्ति पत्र से धर्म नहीं होता है। धर्म तो आचरण की चीज़ है, जितना उतार लो उतना आपका है। धर्म को नहीं उतारा तो वो आपका क्या का है। सो ईमानदारी से धर्म करो, तो ईमानदारी से किया गया धर्म ईमानदारी से आपकी रक्षा करेगा। और बेईमानी से हम धर्म करते हैं ना, तो वो धर्म भी अधर्म की कोटि में चला जाता है। बेईमानी से कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हैं, अब ये धर्म ही अधर्म हो गया।
आप परोपकार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि उस परोपकार के बदले, सेवा के बदले आपने कुछ प्रत्युपकार की इच्छा रखी, बदले में कुछ चाहा, कुछ मांगा, तो ये पवित्र कार्य सीधा सीधा व्यापार में बदल जाता है। क्या ही बदल गया? जैसे आपने अपने जेब से पैसे निकाले, दुकानदार को दिए और बदले में कोई सामान मांग लिया, हिसाब किताब चुकता। आपने पैसे दिए थे, उसने सामान दे दिया। इसी तरह से आपने धर्म किया और बदले में कुछ संसार की चीज मांग ली, तो जो मांगोगे तो वही मिलेगा। जो मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा। आप क्या चाहिए बोलो? क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए ना? तो मांगना बंद करो। है नहीं महाराज जी, वो थोड़े हम लोग जो है ना पुराने किस्म के भिखारी हैं, पुराने ज़माने के, तो वो मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत छूटती नहीं है, इसलिए घाटे में रहते। घाटे में ऐसे रहते हैं कि आपने धर्म किया था, आपको मान लो 1 लाख रुपए मिलने वाला था, और आपने धर्म की और 100 रुपये मांग लिए। घाटा हुआ ना? 99,900 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी बात, एक घाटा तो ये हुआ, दूसरा घाटा ये है कि मांगोगे तो वो 100 रुपया भोगने के बाद दुर्गति होना, रावण की तरह। रावण पिछले जन्म में मुनि बना था और कठोर तपस्या की थी, और किसी विद्याधर की वैभव को देख करके उसने कहा यदि मेरी तपस्या में कोई ताकत है तो अगले जन्म में मैं भी ऐसी ऐश्वर्यवान बन जाऊं। तपस्या इतनी थी, यदि नहीं मांगता तो मोक्ष हो जाता, लेकिन निदान कर लिया तो प्रतिनारायण बन गया, और प्रतिनारायण का वैभव भोग करके कहाँ गया पता है आप सबको? बोलो, गया ना? ऐसे ही करना आप लोगों को भी। बोलो, यदि ऐसी गति चाहिए हो तो सांसारिक भोग मांगना, ऐसी गति चाहिए हो तो संसार के भोग मांगना, अथवा किसी से बदले की कामना करना, प्रतिशोध की भावना। और ऐसी गति नहीं चाहिए हो बाद में तो कुछ मत मांगो। हाँ, एक चीज़ मांग सकते हैं, कुछ तो दे दो महाराज छूट, एक आध चीज़ तो मांग लें। चाहिए छूट? चाहिए? नहीं चाहिए। कंचन विहार वालों को नहीं चाहिए। देखो बिल्कुल नहीं हिला रहे सर, आप तो सोच में पड़ गए कि मांगे कि नहीं मांगे। हैं? एक चीज़ मांग सकते हैं कि जो भी आपके धर्म ध्यान में, आत्मकल्याण में बाधक हो रही हो, बाधा आ रही हो, कमी हो रही हो, बस वो पूर्ति हो जाए और कुछ नहीं। हे भगवान, हम धर्म ध्यान से कर सकें, ऐसी अनुकूलता मिल जाए, हम तपस्या कर सकें, कठोर तपस्या कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी अनुकूलता मिल जाए, तो ये निदान नहीं कहलाएगा। यद्यपि स्वल्प निदान तो है ही, क्योंकि जब मिलने ही है बिना मांगे तो फिर मांग क्यों रहे हो? इसलिए तो उससे भी आप बच सकते हैं। नहीं बचना चाहते तो इतनी बस मांग सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अकलंग देव ने एक स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा है मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा सा मोक्ष मदि गच्छति इत्युक्त्वात् स्वहितान्वेषी कांक्षाम क्वापि न योजित। जिसकी मोक्ष में भी इच्छा रहती है उसको मोक्ष नहीं मिलता। जब तक मोक्ष की भी इच्छा रहती है तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता है। जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है तो बाकी की इच्छाएं मोक्ष में बाधक नहीं होंगी? बोलिए, होंगी ना? तो इसलिए आप क्या करें? पुरुषार्थ ये करना है कि आयु पूरी हो उसके पहले इच्छाएं पूरी हो जाए।
आयु पूरी हो उसके पहले इच्छाएं समाप्त हो गई तो समझ लेना आपने संसार घटा लिया और मोक्ष के निकट पहुंच गए। और आयु पूरी हो गई और इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई तो समझ लेना कि आपने संसार बढ़ा लिया। इसका पैमाना है, ये थर्मामीटर है। अब आप देख लो क्या करना है। आपके ही हाथ में है सब कुछ, सब आपको ही सौंप दिया है। क्या करना है? जो कुछ लिखना हो अपने भाग्य में आप लिख लो। जो कुछ करना हो, जहाँ जाना हो आप उधर जा सकते हो। आप ऐसे चौराहे पर, ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं जहाँ से सर्वत्र जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती है। सो जहाँ की तैयारी करना हो आप। और दूसरी बात यह है कि आपको जैसे स्थान पर पहुँचना है वैसी रिहर्सल करना शुरू कर दो। यदि नखरेबाजी खतरेबाजी के स्थान पर पहुंचना है तो यही नखरेबाजी खतरेबाजी करो। उल्टे सीधे जीवन जियो, उग्र व्यग्र जीवन जियो। और बिल्कुल शांत स्थान पर पहुंचना है तो अभी से शांत बन जाओ। बिल्कुल शांति से रहना सीख जाओ। शांति से जियोगे शांत स्थान पर पहुंच जाओगे भविष्य में। अशांति से जियोगे अशांत स्थान पर पहुंच जाओगे भविष्य में। क्योंकि ये जीवन आपकी रिहर्सल है। क्या है ये भविष्य के ड्रामा की रिहर्सल है। वर्तमान मनुष्य पर्याय आप जैसा करेंगे बस वैसा ही ड्रामा आगे होने वाला है। आ रहा समझ में? कठिन लग रहा? और सरल करें। कहाँ पहुँचना बोलो? खूब लड़ने झगड़ने वाले स्थान में पहुँचना है तो आप खूब लड़िए झगड़िए। अभी से बैर विरोध कीजिए और ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। और खूब जितने चाहो उतने बैरी विरोधी बना लो। वैसे तो अपना हित करने के लिए सैकड़ों हजारों मित्र भी कम हैं और अपना अहित करने के लिए, बुरा करने के लिए एक ही शत्रु काफ़ी है। क्या? अपना हित करने के लिए, भला करने के लिए सैकड़ों हजारों मित्र भी कम हैं और अपना अहित और बुरा करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। एक शत्रु सबसे भारी रहता है ना, सब पे भारी रहता है। आप देखो ना, रावण ही ने कौन हजारों लाखों शत्रु बनाए थे? एक राम को ही तो बनाया था शत्रु। पहुँचाता नहीं उसने नीचे। एक बैर ने, एक व्यक्ति के बैर ने, शत्रुता ने नीचे पहुँचा दिया उसको। तो ऐसा है, बैर यह बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। इसको बार बार पढ़ो। अपन तो अपने लिए भी सावधान करते हैं, भूल से भी एक भी बैरी विरोधी तैयार नहीं करना। भविष्य में संसार ना बढ़े इसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। बैर मिटा देना, जितने बैरी हो हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, 100 सगी और 100 दुख। नहीं समझे? बुराई मिटा देना, सबको संतुष्ट कर देना। संसार खत्म करने का फार्मूला बता रहे। बैर मिटा देना। दूसरी बात, किसी की भी निंदा नहीं करना। किसी की भी निंदा करोगे अनंत गुनी निंदा होने वाली है भविष्य में आपकी। अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, रोगे। कुछ भी गलती नहीं करोगे फिर भी अपयश फैलेगा। गलती अभी कर रहे हो ना, बस इसका फल मिलेगा आगे। अपयश ही अपयश, निंदा ही निंदा, अपकीर्ति ही अपकीर्ति होगी। सो निंदा नहीं करना। और तीसरी बात है निदान नहीं करना। कुछ भी मांगना नहीं। धर्म करो पर निर्वांछक भाव से करो। आप पढ़ते ना पूजन में, निर्वांछ तपे शिव पद निहार। कहाँ पे आई पंक्ति? हाँ, पूजन की पुस्तक में गई है, 10 लक्षण पूजन में। एक और आती है पंक्ति, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। 10 लक्षण पूजन में तप तो तपे, पर कंडीशन है खपे अभिलाषा। इच्छाओं का अभाव करे, इच्छाओं का निरोध करे, इच्छाओं को समाप्त करे।
तो वो चूरे कर्म शिखर, कर्मों की जो पर्वत हैं वो तप उन कर्मों की पर्वतों को चूर चूर कर देगा। चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, ये गुरुओं ने कहा है। तो 3 चीजें छोड़ना है। कौन कौन सी याद हो गई? बैर, निंदा, निदान। आप देखो, राम रावण का, लक्ष्मण का अनेक भवों से बैर चला आ रहा है पहले से। सीता के जीव के पीछे कभी लक्ष्मण का जीव रावण के जीव को मारता और कभी रावण का जीव लक्ष्मण के जीव को मारता। कभी भी दोनों बैल बनते और सीता का जीव गाय बनता। सो ये कभी रावण का जीव उस गाय के पास जाता, सो लक्ष्मण का जीव उसको मार डालता। कभी ये दोनों मुर्गे बनते, सीता का जीव मुर्गी बनता। उस मुर्गी के पास कभी लक्ष्मण का जीव जाता, सो रावण का जीव मार रहा था। ऐसे कई भवों से बैर चला रहा है इनका। अंत में ये दशा हुई है कि इसी तरह से निंदा, सीता की जीव ने इसके पहले भाव की पर्याय, वेदवती की पर्याय में एक मुनि महाराज अपने गृहस्थ अवस्था की बहन जो आर्यका माता बन गई थी, उससे तत्व चर्चा कर रहे थे। उस वेदवती ने कहा, हाँ तुम सब लोग जिन महाराज की भक्ति कर रहे हो ना, खूब सेवा पूजा कर रहे हो, मैंने देखा एक सुंदर रूपवती स्त्री के साथ एकांत में बात कर रहे थे। लो, आधे से लोगों को तो जम गई बात, होगा ऐसा। आधे ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता लगाओ सही वास्तविकता क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। अपयश जैसी फैला प्रभावना हुई, मुनि महाराज ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया। जब तक ये अप्रभावना नहीं मिटेगी, अपयश नहीं मिटेगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। आहार का त्याग कर दिया तो लोगों ने दबाव डाला कि बताओ सही वास्तव क्या है। तो फिर बाद में उस वेदवती ने कह दिया, नहीं मैंने तो झूठ कहा था, तो क्षमा मांगो। बोले जाके उसने क्षमा भी मांग ली कि हाँ हमने झूठा कहा था, गलती हो गई हमसे, लेकिन कर्म तो बंध गया। अब सीता की पर्याय में गलती नहीं होने पर भी अपयश हुआ। अरे वो रावण के यहाँ रह के आ गई, रामचंद्र जी ने घर में रख लिया, इसका मतलब अशुद्ध है। अशुद्ध है तो अग्नि परीक्षा दो, पहले तो जंगल में छोड़ो, जंगल में रहो, भटको, उसके बाद में आ जाओ किसी तरह लौट के बच के, तो अब अग्नि परीक्षा दो। आपको देना है आगे इसी तरह से, बोलो अग्नि परीक्षा देना है तो निंदा करो, इसी तरह से वन में भटकना है, सीताहरण करवाना है तो निंदा करो, नहीं करवाना है तो निंदा नहीं करना। आज से निदान। इसी तरह जी अनेक तरह के कथन आते हैं ग्रंथों में, अष्टपावड़ वगैरह में। वशिष्ठ मुनि, कई कंस मुनि, कई ये बहुत सारे मुनियों ने पूर्व जन्म में निदान कर लिया, किसी से बदला लेने का, कोई वैभव प्राप्त करने का, या कुछ भी क्रोध की वश होकर के। सो उनका पूरा तप नष्ट हो गया क्रोध से, और सप्तम नरक तक में गए। कहाँ भावलिंगी मुनि, कहाँ रिद्धि है उनको, शुभ तेजस अशुभ तेजस रिद्धियाँ। रिद्धियाँ सामान्य मुनियों को नहीं होती, हम जैसे साधुओं को नहीं होंगी रिद्धियाँ। रिद्धि करने के लिए बहुत तप चाहे करना पड़ता है, इतना श्रेष्ठ तप किया, रिद्धि हो गई, लेकिन क्रोध की वशीभूत हो गए, मर कर के सप्तम नरक चले गए। तो इस तरह आपको बैर से, निंदा से, निदान से बचना है, और इस बच कर के और स्वयं की दृष्टि में स्वयं ईमानदार बनना है, और ईमानदार बन कर के और फिर जितना बन सके निर्वांछक भाव से, बिना इच्छा के खूब जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार करिए। यही इस जन्म में रक्षा करेगा और यही जन्मांतरों में आपकी रक्षा करेगा। समझ रहे ना? हम आपका कल्याण करने आए, हम सार बता रहे 200 ग्रंथों का, आप सबको कल्याण करना है तो ईमानदारी से 1 लाख माला नमोकार की सबको करनी है। लिया ना सबने नियम? हाथ उठाना, कितने लोगों ने लिया है नियम? अभी लोग बाकी हैं, चलिए नहीं लिया है, अभी भी आप ले सकते हैं, ले लेना चाहिए, ले लो। और मुनि महाराज की 1234 जो गुण होते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु
आपको 1234 शक्ति को ना छुपाते हुए उपवास कर सकते तो उपवास करो, और नहीं कर सकते तो एकासन करो, और गर्मी नहीं कर सकते तो बरसात में और ठंडी में करो, लेकिन करो। एक एकासन के पुण्य के फल से क्या मिलता मालूम? एक दिन के एकासन से स्वर्ग की लाखों वर्षों का सुख है। क्या समझते हो? क्या बोला? एक दिन के एकासन का पुण्य का फल स्वर्ग के लाखों वर्षों का सुख। अब चाहे यही ऐसो आराम कर लो 10-20 साल, और चाहे स्वर्ग में शांति से रह करके बाद में आके उच्च कुल को प्राप्त करके और मणि दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लो। समझदारी आपकी है कि क्या करना चाहिए। शरीर को सुखिया स्वभावी बनाओगे, सुख पहुंचाओगे तो नियम से आत्मा रूपी 2 बगीचे हैं ना। व्यक्ति एक बगीचे में पानी देगा तो दूसरा तो सूख ही जाएगा। तो इसी तरह से एक आत्मा रूपी बगीचा, एक शरीर रूपी बगीचा है। आप शरीर को सुख सुविधा पहुंचाएंगे, नियम से आत्मा में पाप कर्म का बंद होगा, और व्रत नियम संयम के द्वारा आत्मा को थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा तो शरीर को कष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा में ऐसा पुण्य का बंद होगा, ऐसे पाप कर्मों की निजरा होगी, इतने सागरों पर्यंत सुख भोग करके, और पक्का है रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन कन्फर्म, मोक्ष मिल रही है। समझदारी इसी में है कि आप अपने समय का सदुपयोग करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे मैंने प्रसंग उठाया था कि ज्ञान और धन, पैसा, इन दोनों में 2 चीज़ें हैं। एक व्यक्ति ज्ञानी है और एक व्यक्ति धनी है अथवा सूरवीर है। तो जो पहलवान है वो जैसे ही वृद्ध होगा और कमर और घुटने इत्यादि खराब हो जाएंगे, सो वो झुक करके चलने लगेगा। और आपको मालूम होगा, सुना होगा आपने कि गामा नाम का पहलवान हुआ है, मैंने भी पढ़ा सुना है, देखा नहीं है। कहते वो इतना ताकतवर था कि एक हाथ से भरी बस रोक देता था, लेकिन कहते हैं अंत समय उसकी ऐसी स्थिति हुई कि वो अपने चेहरे की मक्खी भी उड़ाने में सक्षम नहीं रहा था। तो पहलवानी तो ऐसी है कि वृद्धावस्था में हंसी का पात्र हो जाता है पहलवान, और विद्वत्ता ऐसी है जैसे जैसे ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा, लोग पूछेंगे भैया ये बहुत पुराने विद्वान हैं, इनसे समाधान लो, इनसे पूछो। तो जैसे जैसे अनुभव और ज्ञान बढ़ाता चले जाएगा, जैसे जैसे वो वृद्ध होगा वैसे वैसे सम्माननीय पूजनीय होता चला जाएगा। इसलिए ये ज्ञान रूपी धन अजर अमर है, और विनय से इसको ग्रहण करो, स्वाध्याय करो। अभी आज मान लो ये समझ में नहीं आए तो अगले जन्म में समझ में आ जाएगा। अभी श्रद्धा ना हो, अगले जन्म में श्रद्धान हो जाएगा। अभी जीवन में ना उतरे, अगले जन्म में जीवन में उतर जाएगा। अभी इस जन्म में कल्याण नहीं हो पाया तो अगले जन्म में नियम से वो कल्याण करेगी ये जिनवाणी। इसलिए आप सब मेरी सलाह माने कि आप अपने जीवन में अन्य काम को संक्षेप से करें। समय निकालना पड़ता है, समय निकलता नहीं है। जैसे हर काम और दूसरे कामों के लिए आप समय निकलते ना, वैसे समय निकालिए और स्वाध्याय कीजिए। इसमें आपको 9 रसों का आनंद आएगा। बाकी दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें 9 रस का आनंद आ जाए। ये स्वाध्याय एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वाध्याय करते समय 9 रस का आनंद आता है। और स्वाध्याय परमम तपा का है। साथ ही इसमें एक बात कहा है आराध्य सूत्र में भाग 1 दुख में कि आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है। आत्म कल्याण के लिए सरस्वती इस शास्त्र से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है, और उसके अध्ययन से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सारे धन धान्य से युक्त पूरी पृथ्वी का दान करने पर जितना पुण्य का बंद होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा का पुण्य का बंद स्वाध्याय करने से होता है। आपको ज़्यादा पुण्य चाहिए ना, तो इससे होने वाला है ज़्यादा पुण्य का बंद। तीसरी बात यह है कि ये स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है, जेट विमान है। जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना चाहते हो
कर्मों का नाश करना चाहते हो, पुण्य का बंद करना चाहते हो, अज्ञान का नाश करना चाहते हो, तो स्वाध्याय करो। ये 200 ग्रंथों का सार 2 ग्रंथों में निकाल कर रखा गया है। सो जिसने भी नहीं लिए हैं वो सब ले जाएंगे घर में, ऑफिस में, दुकान में, रात में, दिन में, अकेले या मिलकर के, जैसे भी स्वाध्याय करिए और पर्सनल अपना सेट अपने पास रखिए। क्योंकि समय है तो पुस्तक नहीं है, पुस्तक है तो समय नहीं है। पास में रहेगी, आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, समय मिल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, एक लाइन पढ़ेंगे माइंड फ्रेश हो जाएगा। साथ ही जैसे अपन किसी को पाप में लगाते हैं तो वो जितना पाप करेगा उसका 6वां हिस्सा 1696 लगभग 16.5% पाप आपके खाते में आता जाएगा। और किसी को यदि अपन धर्म में लगाते हैं तो जितना वो धर्म करेगा उसका 16.5% धर्म पुण्य आपके खाते में आएगा। सो आप लोग चाहें तो ये एक्स्ट्रा सेट लेकर के किसी को स्वाध्याय करने की प्रेरणा दीजिए, सो उसका भी कल्याण होगा और आपका भी 16.5% पुण्य बढ़ेगा। सो एक दीप आप जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा आप भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं, इसी का नाम प्रभावना है। और धर्म प्रभाव करें जी ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। जो धर्म की प्रभावना करते हैं, जो लोगों को धर्म से जोड़ते हैं, जो स्वयं अपने धर्म की वृद्धि करते हैं, वस्तुतः उन्हें नहीं मोक्ष मार्ग को जाना है, वे ही लोग मोक्ष मार्गी है। समय बहुत हो गया है, इसलिए आपको हमारी कितनी बातें ध्यान रखना है। सभी को 1-1 लाख माला ईमानदारी से नमोकार की करना है। 1234 1 2 3 4 लिखोगे तो 1234 बन जाएंगे। ऐसा है, अपनी ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, आपके कोई व्रत पहले से चल रहे हैं तो जो शेष बचे हैं वो इसी 1234 में जुड़ जाएंगे। आगे भी जब कभी 10 लक्षण में, 16 करण में, अष्टानक में, रविवार को, अष्टमी चतुर्दशी को, कल्याणक दिवस में जब भी कभी करोगे वो भी इसी में जुड़ेंगे। दूसरा ये है, अपन ने सुविधा रखी है, आप कोई भी पूजन करिए, कोई भी नमोकार मंत्र की ही मात्र जाप करना है, एक पूजन करके भी कर सकते हो और चाहो तो चाहे जितनी करो, ज़्यादा का ज़्यादा फल। यदि अशुद्धि में ज़्यादा दिन से रहते हैं तो आप केवल मौनपूर्वक जाप करके भी कर सकते हैं। किसी तरह अपना पुण्य बढ़े, संस्कार बने, मानव प्रवाह सफल हो, ये अपना उद्देश्य है। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए। और इसमें कोई तिथि तारीख दिन निश्चित नहीं है। मानो 4 महीने गर्मी में नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं करना। बरसात में बेशी भूख कम लगती है, सो कई लोग हिंगाष्टक और हाजमोला खा के भूख खोलते हैं। सो आप नहीं खाना, एकादशी या उपवास कर लेना, दूसरे दिन तक अच्छी भूख खुल जाएगी, जठराग्नि में पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, समाधि के लिए पुण्य बढ़ जाएगा। 4 महीने एक भी नहीं किए, चाहो तो बरसात में प्रतिदिन करो, या 1 दिन छोड़, 2 दिन छोड़, 3 दिन छोड़, जैसी अनुकूलता शास्त्र मौसम की हो वैसा करना है। साथ ही अपन को अपनी दृष्टि में ईमानदार बनना है। अपन ने संकल्प लिया करने के लिए, अपन कर रहे हैं, अपनी भावना भी है कि हम करेंगे। अब आयु कभी भी पूरी हो जाए, ये स्पेशल LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप ही करेंगे और आप ही को मिलने वाला है। पूरा पुण्य मिलेगा, नियम टूटने का डर है ही नहीं। ये तो मुझे पहले से मालूम है कि मान लो पूरे नहीं हो पाए और दुर्घटना हो गई, हार्ट फेल हो गया, प्राय असमय में मर रहे हैं जीव, तो ये तो सब नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम सबको नरक में नहीं भेज रहे हैं, पूरा पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है। और कोई शंका हो तो आप नमोकार संबंधी, माला संबंधी, एकासन संबंधी, स्वाध्याय संबंधी पूछ सकते हैं। ये ग्रंथ यहाँ सबको उपलब्ध है, सो आप सभी लेकर के। और इसमें पीछे से आशीर्वाद दिया जा रहा है अभी, जब तक मोक्ष नहीं होगा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। साथ ही इसमें हर तरह के लाभ हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी, आध्यात्मिक भी, और अनेक रोग शोक तो तत्काल भी ठीक होते हैं। और कोई शंका हो तो पूछ लेना। भाई अध्यक्ष जी, मंत्री जी कौन हैं आप, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। हाँ कोई बात नहीं,
आप कुर्सी ले सकते हैं, ठीक है, इतनी रखते। कोई शंका करना है? दिखावे का धर्म ख्याति बुझे लाभ के लिए जो करते हैं, आत्मकल्याण का उद्देश्य नहीं है, तो वो दिखावे का धर्म है, अथवा मायाचारी पूर्वक कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा। दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं पर अंदर से अच्छे नहीं हैं, अच्छा बनने का भाव भी नहीं है। कैसा? देखो ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पंचम काल के जीवों की ये विशेषता है कि ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ। पंचम काल के जीवों के चित्त चंचल हैं। मन कैसा है? मन चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है। साथ ही आदिनाथ भगवान के समय के जीव तो सरल थे और अज्ञानी थे। सो सरल जीवों का कल्याण करना भी सरल होता है। अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के समय के जीव सरल भी, वो समझदार भी थे और सरल भी थे, सो उनको भी कल्याण करना सरल था। अब ये भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के जीव कैसे हैं मालूम? ये मायाचारी, मायावी भी हैं और मूर्ख भी हैं, इसलिए इनका कल्याण करने में हमें दांतों पसीना तो आएगा ही और इनको खुद को भी आएगा। सो मन को पवित्र करने का, विशुद्ध करने का, एकाग्र करने का स्वाध्याय से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है? हाँ, दुकान पे करो, ऑफिस में करो, घर में करो, रात में करो, दिन में करो, कभी भी कहीं भी, यथासंभव जितनी विनय हो जाए उतना करके करते रहना। सो इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने श्रेष्ठतम सार निकाल के बताया आपको शास्त्रों का कि आप अपने मन को पवित्र करना चाहते, विशुद्ध करना चाहते, एकाग्र करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके स्वाध्याय कीजिए। ऐसा है, सुनिए, सारी चीज़ें हमने मान लो 200 ग्रंथ पढ़े हैं तो एक साथ सारी याद थोड़ी है। एक कदम रखेंगे, उस कदम की बात जो काम की होगी वो उस समय याद आएगी, अगला काम जो करने चलेंगे उस समय वो याद आएगी। समय समय पर सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। एक साथ किसको याद रहती है? केवल ज्ञानी एक साथ जान सकते, देख सकते हैं। हम सब छद्मस्त तो क्रम क्रम से ही जानते देखते हैं। तो वो पढ़िए आप बार बार, समय समय पर सब याद आएगी, काम में आइए। ऐसा है, हम आपको बोलें आप मंदिर जी में शुद्धि के वस्त्र पहनकर माला फेरिए तो आपको कहाँ टाइम है? ये चीज़ ऐसी है, फिंगर काउंटर चलते फिरते, देश ना चल रही है, शांति से बैठ जाइए। इसमें क्या है कि जो व्यस्त हैं, बीमार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, है ना, बिजी है, किसी भी तरह के लोग हैं, बिना उन सब का कल्याण हो जाने वाला है। इसमें एक बार पढ़ा, बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, फिर एक बार पढ़ा, फिर दबा दो, बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो। इसमें चलते फिरते फ्री का पुण्य है। साथ ही अपन को ना अपनी आयु निश्चित है, ये कब पूरी होगी नहीं ये मालूम है कि कब नई आयु बंधेगी, और कर्मबंध 24 घंटे हो ही रहा है। तो पंचपरमेष्ठी का सहारा नहीं लेंगे तो पाप ही बन रहा है 24 घंटे। सो आप स्वाध्याय करेंगे और जाप करेंगे तो पुण्य ही बंद बनेगा, भविष्य उज्जवल होगा। देखो, शब्द तो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आप पारस पढ़िए, पारस पुराण पढ़िए, हो सकता मिल जाए। पर इतना तो निश्चित है कि कोई भी बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, कष्ट हो रहा है, बीमारी हो रही तो बिना पाप के नहीं होती है। इतना तो श्रद्धान पक्का है। बिना पाप के कोई प्रतिकूलता नहीं होती है और बिना पुण्य के कोई सेवा सहयोग नहीं मिलता। इसलिए अपन मान के चलते कि पाप का उदय था। ऐसा है, जिसको भविष्य में दुखी होना है उसके अंदर ऐसी भाव आते हैं। जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है वो अनंत भविष्य में अनंत दुखी होगा, पक्के में। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे करके सुख मानता है वो आत्मा पतित है, अनंत दुखी होगी भविष्य में। जिसे दुख दिया जा रहा है वो तो भविष्य में सुखी हो जाएगा, पर जो दुख दे रहा है वो भविष्य में कभी सुखी नहीं हो पाएगा।
परोपकार सम नहीं धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अथवा दुखी देखकर सुखी देखकर दुखी होना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे करते हैं आप लोग। और कोई शंका है तो ले जाएंगे सब लोग, ग्रंथ ले लेंगे, काउंटर मशीन ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। ठीक ठीक ठीक। जाओ वाणी के ज्ञान ते